तो ये जो है इसमें भी जो चीज़ें बताई हुई हैं, जैसे कि जो मेन इस पूरी स्लाइड्स में जो बताई गई हैं वो 4 डेफिनेशंस ऑफ एआई हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वो हमने देखी हुई है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा ना डीप जाके भी देखेंगे। और इसके अलावा इसमें जो एआई के कंपोनेंट्स हैं, जो मेन कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में बताया है। तो एआई की डेफिनेशंस जो थी 4, ये बताई थी मैंने आप लोगों को कि 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। थिंकिंग ह्यूमनली, एक्टिंग ह्यूमनली, थिंकिंग रैशनली एंड एक्टिंग रैशनली। तो इसके ऊपर ही जो है इन्होंने मजीद थोड़ा सा मजीद डिस्क्राइब किया हुआ है, जो मैंने आप लोगों से कहा था ना बुक में जाके देखिएगा। तो वही सारी चीजें जो है इसमें इन्होंने बताई हुई हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे इन्होंने कॉलम वाइज और रो वाइज इसको थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्राइब किया हुआ है, इस तरह से कि इन्होंने कहा है कि जो टॉप रो हमारे पास है, टॉप रो क्या है, थिंकिंग ह्यूमनली एंड थिंकिंग रैशनली। उसको इन्होंने कहा है कि ये जो है बेसिकली ये रीजनिंग के ऊपर बेस कर रही है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है कि जो बॉटम रो है हमारे पास, वो ये शो कराती है कि अगर एआई के प्रोग्राम्स अगर बॉटम रो को कर लें तो इसका मतलब है कि हाउ कन्विंसिंग इट इज। ठीक है, नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम और लेफ्ट राइट राइट कॉलम। ठीक है, तो लेफ्ट कॉलम में थिंकिंग ह्यूमनली एंड एक्टिंग ह्यूमनली, यानी वो ये देखेगा कि एआई प्रोग्राम जो है वो कितना ह्यूमन लाइक है, ह्यूमंस की तरह ही थिंकिंग कर रहा है, ह्यूमंस की तरह ही एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, और राइट कॉलम में ये है कि वो कितना सक्सेसफुल है, कितना रैशनल है, क्योंकि रैशनली उसको देखा जा रहा है। खैर अभी हम इसको मजीद डिटेल में देखते हैं। एक्टिंग ह्यूमनली में मैंने आप लोगों को ट्यूरिंग टेस्ट का पहले भी बताया था, यही देखा था हमने कि ट्यूरिंग टेस्ट में ह्यूमन की तरह वो अपने आप को मिमिक कर रही होती है कि मैं ह्यूमन की तरह बिहेव कर रही है, ये शो कराने के लिए कि मैं ह्यूमन हूँ। तो इसलिए हमने कहा था कि ये ट्यूरिंग टेस्ट जो है वो इसके अंदर फॉल करता है। ठीक है, तो ट्यूरिंग टेस्ट के लिए मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि उसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज होती है, यानी उसमें जो वर्ड्स थे अल्फाबेटिक वो यूज हो रहे थे, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यूज होती है, कुछ रीजनिंग भी ऐड हो जाती है कि उसमें बताना होता है कि क्या जो है वो वर्ड सही है कि नहीं है, और मशीन लर्निंग भी होती है। तो ये सारे जो हैं ये मेन पार्ट्स थे ट्यूरिंग टेस्ट के। ठीक है, फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि if a computer can pass this test then it will be declared as intelligent। ठीक है, ये तो हमने देख लिया था। फिर साथ में इन्होंने ये भी कहा कि ट्यूरिंग टेस्ट को एलन ट्यूरिंग ने जो है वो इन्वेंट किया था 1950 में। ह्यूमन इज एन इंटेरोगेटर एंड ह्यूमन विल डिस्टिंग्विश द मशीन एंड ह्यूमन बीइंग, लाइक दोनों के बीच में उन्होंने कहा था कि डिफरेंसेस देख के वो बताएगा कि either it's machine or it's human being. If the machine behave like a human then it will be declared as intelligent। अच्छा जी, तो फिर हमने टोटल ट्यूरिंग का भी नाम जो है मैंने लिया था लेक्चर में। ठीक है, उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें थोड़ी सी कंप्यूटर विजन आ जाती है। ठीक है, आई डोंट नो आप लोगों को याद है कि नहीं याद, लेकिन उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नहीं यूज होती, इसमें दूसरी चीजें भी यूज होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें हम लोग कंप्यूटर विजन को इस तरह से देखते हैं कि इसमें इन्होंने ये कह दिया कि ट्यूरिंग टेस्ट इज वेरी सिंपल टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट में तो सिर्फ और सिर्फ वो ये देख रहा है कि कंप्यूटर जो है वो आगे से नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू जो है वो बस वो बता देता है, मिमिक कर देता है एज अ ह्यूमन बीइंग, तो ये इनफ नहीं है। फिर टोटल ट्यूरिंग टेस्ट में इन्होंने ये कहा कि जो रोबोट है या जो मशीन है उसको इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो फिजिकली भी जो है वो ऑब्जेक्ट्स को या फंक्शंस को परफॉर्म कर सके एज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इसके अलावा उसके अंदर इतनी भी एबिलिटीज हो कि वो चीज़ों को परसीव कर सके और ऑब्जेक्ट्स को परसीव कर सके। तो टोटल ट्यूरिंग टेस्ट कह लें कि थोड़ा सा एडवांस लेवल का जो टेस्ट है, उन्होंने कहा फिजिकल फॉर्म में भी जो है कंप्यूटर ह्यूमन की तरह बिहेव कर सके। तो उसके अंदर हमारे पास ये दो चीजें आ जाती है, एक कंप्यूटर विजन इन्वॉल्व हो जाती है, तो ये बेसिकली कंप्यूटर विजन है। इसके अलावा रोबोटिक्स जो है उसमें हमने बिल्कुल ह्यूमन की तरह वो बिहेव करती है, उसमें रोबोट्स में सेंसर्स होते हैं, हमारे पास मूव कराना होता है, फंक्शंस करवाने होते हैं। तो ये हमारे पास टोटल ट्यूरिंग टेस्ट हो गया। नेक्स्ट फिर उन्होंने कहा कि हाउ इफेक्टिव इज दिस टेस्ट, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था कि फिर उन्होंने कहा कि क्या
ये टेस्ट जो है वो इतना इफेक्टिव है। तो बेसिकली इन दोनों टेस्ट को मिला के उन्होंने कहा कि जो भी हमारे पास एजेंट्स हैं या मशीन है, उनमें क्या होना चाहिए, एक तो उनमें कमांड होनी चाहिए लैंग्वेज की, ठीक है, दूसरी जो है उसमें नॉलेज होनी चाहिए, और फिर उनका ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन की तरह वो बिहेव करें, ह्यूमर हो उनमें, इमोशंस हो जब रोबोटिक्स में। फिर उसके बाद बी एबल टू रीजन, यानी वो रीजनिंग भी कर सकें, एंड बी एबल टू लर्न, यानी लर्निंग भी कर सकें। तो ये सारी जो कैपेबिलिटीज हैं ये होंगी तो वो इंटेलिजेंट कंसीडर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने लॉबनर प्राइज कंपटीशन की बात की, ठीक है। ये जो था ये एक एनुअल टेस्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ही इन्होंने ये टेस्ट बनाया। ये कह लें कि आप ट्यूरिंग टेस्ट की एक एग्जांपल है, ठीक है। और इन्होंने इस टेस्ट में क्या कहा कि जोन सी भी मशीन या जोन सा भी रोबोट जो है वो सबसे ज्यादा अपने आप को ह्यूमन लाइक शो करवाएगा, तो इट विल बी द विनर एंड दे विल गिव सम कैश और प्राइज, ठीक है। So it was just like Turing test. There were some flaws in Turing test, ठीक है, जिसके ऊपर काफी लोगों ने कहा कि ये जो है हो सकता है कि ह्यूमन की तरह वो अपने आप को मिमिक तो कर ले मशीन, लेकिन स्टिल इट कांट बी इंटेलिजेंट, ठीक है। तो इन्होंने यही यहाँ पे बात की है कि कुछ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स थे हमारे पास ट्यूरिंग टेस्ट में। वो प्रॉब्लम्स क्या थे? वो ये थे कि सम ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट इंटेलिजेंट। जरूरी नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स जिस तरह से बिहेव करते हैं उनके तमाम बिहेवियर इंटेलिजेंट ही हो। वी आल्सो एक्ट डम्ब समटाइम्स, ठीक है। सो उसके नीचे एग्जांपल्स में उन्होंने बताया हुआ है द टेम्पटेशन टू लाई, ठीक है, वी ऑफन लाई, देन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइपिंग मिस्टेक्स, and there are many other examples that we do so many mistakes that is not intelligent, ठीक है। अगर वो ह्यूमन को मिमिक करवा रहे हैं तो साथ में ये भी देखें कि ह्यूमन बीइंग्स हमेशा इंटेलिजेंट परफॉर्म नहीं करते। नेक्स्ट उन्होंने इसको ऑपोजिट कर दिया इस बात को, यानी सम इंटेलिजेंट बिहेवियर मे नॉट बी ह्यूमन। अब हर इंटेलिजेंट बिहेवियर जो होता है वो भी ह्यूमन नहीं होता, लाइक वो भी ह्यूमंस में नहीं होता। ह्यूमन बीइंग्स कांट परफॉर्म as good as machines, especially in terms of mathematical equations and computational problems, ठीक है। तो उनके अंदर इतनी नहीं होती कैपेसिटी कि वो मैथमेटिकल या कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें जितनी मशीन्स में होती है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा ह्यूमन ऑब्जर्वर्स मे बी इजी टू फूल। जरूरी नहीं होता कि वो सही से जज कर सके। वो जो इंटेरोगेटर है वो आराम से लाइक फूल बन सकता है या मशीन उसको फूल बना सकती है। और क्रिटिसिज्म में बात की थी जो कि है चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। इसमें इन्होंने ये कहा कि द रीजन दैट नो कंप्यूटर प्रोग्राम कैन एवर बी अ माइंड is simply that a computer program is only syntactical and minds are more than syntactical. Minds are semantical, they have content. अब syntactical और semantical यहाँ पे इन्होंने दो चीजें मेंशन की हैं। इन्होंने ये कहा कि कंप्यूटर्स जो होते हैं वो हमेशा सिंटैक्टिकल होते हैं, जबकि माइंड्स जो ह्यूमन माइंड्स होते हैं वो सिमेंटिकल होते हैं। जो सिंटैक्टिकल होता है ना उसका मतलब होता है कि सिंटैक्स, ठीक है, यानी सिंटैक्स यानी रूल्स को वो फॉलो करेगा जो हमने उसको दे दिए, ठीक है। यानी हर चीज जो है हमने उसके रूल्स डिफाइन कर दिए। तो कंप्यूटर प्रोग्राम रूल्स के ऊपर वर्क कर रहा होता है। जैसे हमारी जो लैंग्वेज होती है, जो कोडिंग होती है, उसका कोई सिंटैक्स होता है ना। तो जिस भी लैंग्वेज में हम उसको प्रोग्राम करते हैं तो उसके अंदर एक सिंटैक्स होता है, और वो सिंटैक्टिकल इसलिए इन्होंने इसको कहा, ठीक है। और जो हमारे ह्यूमन माइंड्स होते हैं वो सिमेंटिकल होते हैं। सिमेंटिकल वो सारी चीजें होती हैं जिनके कोई ना कोई मीनिंग होते हैं, ठीक है। यानी हमारे माइंड में जितनी भी नॉलेज होती है, हम लोगों के पास सिंटेक्स नहीं होते, कोडिंग नहीं होती हमारे माइंड में। हम लोगों के पास जितने वर्ड्स होते हैं, जो सी भी नॉलेज होती है, everything has a meaning. We have a content in our minds and everything has a meaning.
ठीक है, तो बोथ आर डिफरेंट। इसलिए चाइनीज रूम आर्गुमेंट में इन्होंने ये आर्गुमेंट दी थी कि काफी ज्यादा इन दोनों में डिफरेंस है कि ये किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए भी इन्होंने कह दिया कि ट्यूरिंग मशीन जो है, या मशीन कह रही हूँ, ट्यूरिंग जो टेस्ट है, इट इज नॉट परफेक्ट।